दूर किसी जंगल में जिनी नाम की चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। तीनों बहुत ही खुश थे, पर वो कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता। जिनी की माँ को एक भयानक बीमारी हो जाती है, जिस कारण उनका स्वर्गवास हो जाता है। जिनी बहुत छोटी थी, जिस कारण उसके पिता उसे अकेले संभाल नहीं पा रहे थे, इसीलिए वे दूसरी शादी कर लेते हैं। जिनी की सौतेली माँ की भी एक बेटी होती है। बेटी के जन्म के कुछ सालों बाद ही जिनी के पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता के मरते ही जिनी की सौतेली माँ का व्यवहार एकदम से बदल जाता है। माँ, मुझे कॉलेज जाना है और इस जिनी की बच्ची ने अभी तक मुझे नाश्ता नहीं दिया। अरे कहाँ मर गई, सारा दिन बस मंदिर में बैठी रहती है। एक नया बहाना ढूंढा है इसने, कोई काम काज की नहीं है। ये लो मिन्नी, नाश्ता कर लो। तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है ना? वो मैं पूजा कर रही थी ना, तो थोड़ी सी देर हो गई। हाँ हाँ, एक तुम ही तो पुजारिन रह गई है पूरी दुनिया में। ये सब बहाने हैं, जलती हो तुम मुझसे। इतना कहकर मिनी चिड़िया वहाँ से बिना कुछ खाए ही उड़ जाती है। ये देखकर माँ चिड़िया बहुत गुस्सा होती है और वो जिनी से कहती है, अब खुश हो तुम? मेरी बेटी बिना कुछ खाए चली गई, अब आराम से खाओ, और काम ही क्या है तुम्हें। इतना कहकर माँ चिड़िया चली जाती है। बेचारी जिनी अपने माता पिता की मृत्यु के बाद बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। अरे महारानी, जल्दी जल्दी पोछा लगाओ, बस यही एक काम थोड़े ना है, और भी है। माँ चिड़िया जिनी को ये ताना दे ही रही थी कि इतने में मिनी वहाँ आ जाती है। अरे मिनी, मेरी बच्ची, तुम आ गई? बैठो, थक गई होगी मेरी बच्ची। और तुम ये क्या पोछा लेकर बैठी हुई हो? जाकर खाना बनाओ। इसी तरह दिन बीतते गए। जिनी और मिनी की शादी भी हो गई। मिनी की शादी एक अमीर घर में हुई। उसके पति का अच्छा खासा बिजनेस था। वहीं दूसरी तरफ जिनी की सौतेली माँ ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी शादी एक गरीब से कर दी। सुनिए, घर में कुछ खाने को नहीं है, मैं क्या बनाऊं? मैं क्या करूं? मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है। जहां जाता हूं निराशा ही मिल रही है। कैसे घर चलाऊं समझ नहीं आ रहा। एक तरफ जिनी अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ मिनी दिन रात पार्टी करने में व्यस्त थी। आज फिर देर से घर आई हो? तुम्हारे ये फिजूल खर्चे कभी बंद होंगे या नहीं? कभी घर पे भी ध्यान दे लिया करो। मुझसे ऐसे बात मत करो, समझे? मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। वहीं मिनी का पति बस देखता रह जाता है। एक सुबह उनके घर जिनी आती है। मिनी बहन, ओ मिनी बहन, कहाँ हो? बाहर आओ। अरे दीदी आइए, बैठिए। आप तो आती ही नहीं हैं। और भैया कहाँ हैं? वो घर पर हैं। और आप कैसे हैं? भाई साहब, मुझे अपने पति के लिए एक जॉब चाहिए थी। अगर आप अपनी फैक्ट्री में इन्हें लगवा दें तो आपका बहुत बहुत एहसान होगा हम पर। जिनी और मिनी के पति आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में मिनी वहाँ आ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो निकलो यहाँ से, पता नहीं तुमसे कब पीछा छूटेगा। ये क्या तरीका है? तुम्हारा यही घमंड तुमको ले डूबेगा। माफ़ी मांगो। नहीं नहीं, आप लोग मेरी वजह से मत लड़िए। मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर जिनी वहाँ से चली जाती है। उड़ते उड़ते वो थक कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और रोने लगती है। रोते रोते जब वो नीचे देखती है तो पेड़ के नीचे बहुत गंदगी होती है। वो गंदगी साफ कर देती है। इतने में वहाँ पर एक पक्षी बाबा प्रकट होते हैं। आप कौन हैं? अभी तो यहाँ कोई नहीं था। बेटी, मैं इस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। कितने पक्षी गुजरे, पर इस गंदगी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? पक्षी बाबा की बात सुनकर जिनी उन्हें सब बता देती है और वो उसे जादुई तवा देते हैं, जिसे लेकर जिनी अपने घर आ जाती है। बाबा ने कहा था इसे चूल्हे पर रखते ही पराठे बनने लगेंगे। इतना कहकर जिनी तवा चूल्हे पर रख देती है और बहुत सारे आलू के पराठे बनने लगते हैं। पति के आने पर जिनी उसे सारी बात बता देती है। सुनिए, क्यों ना हम ये पराठे बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाएं? जिनी के पति को जिनी का सुझाव बहुत अच्छा लगता है और वो पराठे बेचने लगते हैं। पराठे इतने स्वादिष्ट होते हैं कि उनकी दुकान पर भीड़ खत्म ही नहीं होती थी।
देखते ही देखते वो बहुत अमीर हो जाते हैं और चैन से रहने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक सुबह, अरे मिनी, मेरी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या हाल बना रखा है? जिनी, मुझे माफ़ कर दो। ये सब मेरे पापा की सज़ा है। मेरे पति का बिजनेस में लॉस हो गया और हम गरीब हो गए। वो बहुत बीमार है, मेरी मदद करो। नहीं नहीं तो वो मर जाएंगे। ऐसा मत कहो मिनी, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर जिनी मिनी के घर चली जाती है और हमेशा के लिए मिनी और उसके पति को अपने घर में रख लेती है और मिनी को भी अपनी गलतियों का बहुत पछतावा होता है। इस तरह वो चारों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।